हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोग का स्वागत है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस। ठीक है, साइंस के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। और नहीं, आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं, आज हम लोग देखते हैं क्या, आज हम आपको केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। केमिस्ट्री में कार्बनिक यौगिकों के बारे में बताते हैं आज आपको। ठीक है, और ध्यान से सभी लोग पढ़ेंगे। ठीक, कार्बन एवं कार्बन के यौगिक। ठीक, चलिए तो आज हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है, सभी लोग ध्यान देने का। आज एकदम क्लास इंपोर्टेंट होने वाला है, सभी लोग ध्यान देगा, सभी लोग पढ़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज। कार्बन एवं कार्बन के यौगिक। ठीक है, कार्बन एवं कार्बन के यौगिक। कार्बन एवं कार्बन के यौगिक, आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे। कार्बन क्या है, तो आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि कार्बन जो है वह एक अधात्विक तत्व है, अधातु तत्व है, जिसकी परमाणु संख्या 6 होती है और जिसका सांकेतिक चिन्ह जो होता है वो क्या होता है, तो कैपिटल सी। इसकी परमाणु संख्या क्या होती है, तो 6 होती है। इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो 12। कितना होता है, 12 होता है। ठीक, अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो 1s2 2s2 ठीक, और 2p2 अर्थात 2 4। इसके बाह्य कक्ष में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो 4 होती है, अर्थात इसकी संयोजकता भी जो होती है वो क्या होती है, 4 होती है। ठीक, अर्थात यह 4 तरीके से कार्बन परमाणुओं से या अन्य परमाणुओं से जुड़ने की क्षमता रखता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि कार्बन जो है वो क्या है भाई, तो कार्बन जो है वह एक अधात्विक तत्व है जिसकी परमाणु संख्या 6 होता है, जिसका परमाणु द्रव्यमान 12 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो 2 4 होता है। कितना होता है, 2 4 होता है। ठीक, और यह हमारे लिए प्रकृति में बहुत सारे यौगिकों का उत्पादन करता है। एकदम दिमाग में रखना होगा, क्योंकि हमारे प्रकृति में बहुत सारे जो यौगिक हैं वो कार्बन से ही बने हुए हैं। ठीक है, क्यों बने हुए हैं, क्या कारण है, क्या रीजन है कार्बन का, ये समझिए तो जानेंगे हम लोग। बस ये समझिए कि कार्बन जो है, कार्बन में 4 सहसंयोजी बंध बनाने की क्षमता होती है और जिसके चलते यह अन्य खुद कार्बन परमाणु के साथ तो जुड़ ही सकता है और अन्य परमाणुओं के साथ भी जुड़ने की क्षमता रखता है। और यह अधिक से अधिक कार्बन परमाणु, अधिक से अधिक कार्बनिक यौगिक कैसे बना देता है, क्यों, क्योंकि यह जो होता है यह सीधी श्रृंखला में भी बनाता है यौगिक, साखित श्रृंखला में भी बनाएगा, और उसके बाद यह बंद श्रृंखला में भी यौगिक का निर्माण करता है। इतना दिमाग में रखिएगा। मतलब क्या कि देखिए, ध्यान दीजिएगा, एक हम आपको चीज बताते हैं कि कार्बन के बारे में, पहले कार्बन के बारे में आप जानिए कार्बन है क्या। ठीक है, जैसे क्या ये कार्बन है, तो ये कार्बन 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 इस तरह से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये सीधी श्रृंखला में जुड़ा हुआ है, सभी के 4 4 बॉन्ड है। ठीक है, 4 4 बंध है सभी लोग के, तो ये सीधी श्रृंखला में जुड़ा हुआ है। यही कार्बन, ठीक है, इस तरह से भी हो सकता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 है, मान लीजिए ये कार्बन यहां आ गया एक। ठीक, और इस प्रकार यौगिक बना। अब यहां पे जो एक यौगिक बना, तो ये भी क्या, ये क्या है, साखित श्रृंखला बोलेंगे इसको, क्योंकि शाखा निकल गया, इसको साखित श्रृंखला बोलेंगे। ठीक, और कार्बन जो है वो बंद श्रृंखला भी बनाता है, जैसे क्या 1 2, ठीक है, 3, और ये क्या हो गया आपके पास 4। ये देख लीजिए सभी के कार्बन परमाणु। ठीक है, तो ये बंद श्रृंखला भी बनाता है। और ऐसे जो है, ठीक है, इस प्रकार के जो गुण है वह अन्य तत्व नहीं रखते, लेकिन कार्बन ऐसा तत्व रखता है, जिसके चलते कार्बन जो है हमारी प्रकृति में बहुत अधिक मात्रा में यौगिकों का निर्माण करता है। एकदम ही आप लोग को समझ में आ गया होगा ये चीज क्या है। ठीक, तो सबसे पहले आपसे कोई पूछे कि कार्बन क्या है, तो क्या बोलिएगा कि कार्बन एक अधातु
तत्व है, ठीक, जिसकी परमाणु संख्या 6 होती है और इसकी परमाणु द्रव्यमान जो होता है वह 12 होता है, ठीक। और इसके बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो 4 होती है, अर्थात कि संयोजकता 4 होती है, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होती है और यह ससंयोजी बंध बनाता है। क्या बनाता है? ससंयोजी बंध बनाता है और प्रकृति में कई प्रकार के यौगिकों का निर्माण करता है और यह सबसे ज्यादा कार्बनिक यौगिक बनाता है, सबसे ज्यादा यौगिक का निर्माण करता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक विशेष गुण पाया जाता है कि कार्बन कार्बन, ठीक है, सीधी श्रृंखला में सीधी चेन का निर्माण कर सकते हैं जुड़कर। तो एक नया यौगिक देखिए है, देखिए इसमें भी उतना ही, इसमें भी उतना ही है, ठीक है। इसमें 4, तो आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं। इसमें देखिए मान लीजिए 5 अगर दिखाना हो ना तो आप लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं, ठीक है। देखिए ये बंद श्रृंखला में भी ऐसे करके जुड़ सकते हैं, ऐसे करके, ठीक है। देखिए सबके 4-4 बॉन्ड होंगे, ठीक। ये ऐसे भी यहां से ऐसे करके जुड़ सकता है, ठीक। तो देखिए 1 2 आप यहां पे ऐसे भी दिखा सकते हो उसको, ऐसे, ठीक। ये सभी के सभी 4 बॉन्ड में, ठीक है। देख लीजिए इसका भी, इस कार्बन के लिए 1 2 3 4, इसके लिए भी 1 2 3 4, इसके लिए भी 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, 1 2 3 और 1 4, ठीक है। सभी क्या करते हैं आप लोगों को 4-4 में बंद बना लेते हैं, ठीक है। और जब क्या है देखिए इसके बीच में अगर क्या किसी दो परमाणु के बीच में अगर एक सिंगल बॉन्ड दिख रहा है तो याद रखिएगा कि वह एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं। किसी करते हैं? एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। तो हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, बस इतना समझ में आ गया कि कार्बन है क्या। तो आपसे कोई, हाँ, अब प्रकृति में कार्बन के क्या है, कुछ अपर रूप पाए जाते हैं, ठीक है। तो अपर कार्बन के अपर रूप मतलब क्या? तो वह कार्बन के बने होते हैं लेकिन उनके गुण जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। जैसे याद रखिएगा कार्बन के जो अपर रूप है वो हीरा है, पहला हीरा, ठीक है। फिर ग्रेफाइट, ठीक। फिर फुलेरीन, फुलेरीन, ठीक है। ये सभी कार्बन के अपरूप हैं। आपसे पूछेगा कि ठीक है निम्नलिखित में कार्बन के अपरूप हैं, तो याद रखिएगा पहला मारिएगा आप लोग हीरा, दूसरा हो सकता है ग्रेफाइट और तीसरा हो जाएगा फुलेरीन, ठीक। तो जो हीरा होता है, ठीक, वह विद्युत का कुचालक होता है। विद्युत का क्या होता है? कुचालक, ठीक। लेकिन ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का सुचालक होता है। ऐसा क्यों? इन दोनों में डिफरेंट क्या है? तो हीरा भी कार्बन से ही बना हुआ है और ग्रेफाइट भी कार्बन से ही बना हुआ है, लेकिन हीरा में जो होते हैं जो कार्बन परमाणु, उसके चारों बंध जो होते हैं, जो अर्थात चारों जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अन्य इलेक्ट्रॉनों से क्या होते हैं? लगातार जुड़े रहते हैं, ठीक। ये लगातार एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन इसमें खाली नहीं रहता हीरा में। लेकिन ग्रेफाइट में क्या होता है कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो मुक्त रहता है और जिसके चलते जब इलेक्ट्रॉन मुक्त रहेगा तो आवेश का प्रवाह होगा, आवेश का प्रवाह होगा तो विद्युत का चालन दो वो करेगा ही करेगा। तो याद रखिएगा इनमें दोनों में डिफरेंट पूछ देगा आपको कि कार्बन के अपर रूप में कौन विद्युत का चालन करता है, तो याद रखिएगा ग्रेफाइट करता है, ठीक है। और याद रखिए कि हीरा जो है एक बहुत कठोर, ठीक है, पदार्थ है। तो सबसे कठोर पदार्थ याद रखिएगा हीरा, और कठोर भी है। और साथ में देखिए ग्रेफाइट जो है वो क्या होता है? मुलायम होता है। ग्रेफाइट क्या होता है? तो मुलायम होता है। तो ये दिमाग में रखना होगा आपको कि दोनों कार्बन से ही बने हैं लेकिन ये मुलायम होते हैं, ये क्या होते हैं आपके? तो कठोर होते हैं। उसके बाद और ये फुलेरीन जो है ये फुटबॉल के आकार के होते हैं। बकमिस्टर फुलेरीन इसका पूरा नाम है और ये भी कार्बन का अपरूप है। तो इतना दिमाग में रख लिया होगा आप लोग, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं कार्बनिक यौगिक का ऑर्गेनिक कंपाउंड की। तो कार्बनिक यौगिक कहते किसे हैं? ठीक है, कार्बनिक यौगिक कहते किसे हैं? तो वे यौगिक जिनमें कार्बन पाया जाता है, ठीक है। कार्बनिक यौगिक किसे कहेंगे? अपने अपने लैंग्वेज में, अपने लहजे में आप लोग दे बोल सकते हो कि कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं, ठीक है। तो कार्बनिक यौगिक किसे कहेंगे भाई? ठीक, कार्बनिक यौगिक किसे कहेंगे? कार्बनिक यौगिक किसे कहेंगे? तो वे यौगिक जिसमें कार्बन मौजूद होते हैं, वे यौगिक जिसमें कार्बन मौजूद होते हैं उसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं। वे यौगिक जिसमें कार्बन मौजूद होते हैं उसे हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल में बात करें तो देखिए बाबू CH4, ठीक है, CH4 इसमें कार्बन विद्यमान है। इसमें कार्बन क्या है? विद्यमान है। देख लीजिए कार्बन विद्यमान है, इसका मतलब ये कार्बनिक यौगिक है, कार्बनिक यौगिक है। तो वे यौगिक जिसमें कार्बन मौजूद होगा उसको हम लोग कार्बनिक यौगिक कहेंगे। जैसे देखिए बेंजीन C6H6, ठीक है। इथिलीन C2H2, इथिलीन, देखिए सब में कार्बन मौजूद है। फिर COOH, ठीक, एसिड,
फिर आपको बहुत सारे ऐसे यौगिक ऐसे कंपाउंड ले सकते हैं जिसमें क्या है, कार्बन मौजूद होते हैं। तो वैसे यौगिक जिसमें कार्बन मौजूद होते हैं उसे हम लोग कार्बनिक यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम लोग? कार्बनिक यौगिक कहते हैं। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा कार्बनिक यौगिक कहते हैं, परंतु कुछ यौगिक हैं जिसमें कार्बन मौजूद होने के बावजूद भी वो कार्बनिक यौगिक नहीं है। एक्सेप्शन में उसको याद कर लीजिएगा, एग्जाम में कभी पूछ दे तो याद रखिएगा। जैसे CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड की खासियत बता दें, जब हम लोग क्या है कि अर्ध जले लकड़ी को जब जलाते हैं तो उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। ये बहुत जहरीला होता है, इसीलिए बंद कमरे में लकड़ी जलाकर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बहुत जहरीला होता है, जिसके चलते क्या है, दम घुटकर वो व्यक्ति मर सकता है। ठीक, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, लेकिन इसमें कार्बन मौजूद है, लेकिन ये कार्बनिक यौगिक नहीं है। ठीक है, ये कार्बनिक यौगिक नहीं है। ठीक, इसी तरह से आप लोग आगे के लिए CO2 भी कार्बनिक यौगिक नहीं है। फिर H2 हाइड्रोकार्बोनेट जो है, CO3। ठीक, और इनके जो लवण होते हैं, इनके लवण वो सभी के सभी कार्बनिक यौगिक नहीं होते हैं। इसमें कार्बन होने के बावजूद भी ये कार्बनिक यौगिक नहीं है। इसके अलावा जो भी आपको मिलेगा उसमें आप लोग बोल सकते हो कि ये कार्बनिक आपसे, लेकिन ये देखिए ज्यादातर आपसे यही पूछता है, कार्बन निम्नलिखित में कौन कार्बनिक यौगिक नहीं है। 4 को ऑप्शन दे देगा और आपको उसमें से पूछ देगा। जैसे मान लीजिए क्या आपको दे दिया मैंने, ए ऑप्शन CH4, बी ऑप्शन, ठीक है CO2, ठीक है सी ऑप्शन दे दिया आपको मैंने C2H2, और डी ऑप्शन दे दिया मैंने C6H6। ठीक है, अब बोलेगा निम्नलिखित में कौन कार्बनिक यौगिक नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन कार्बनिक यौगिक नहीं है, तो बताइए। मैंने अभी आपको बता दिया कि कार्बन रहने के बावजूद भी, ठीक है, यह कार्बनिक यौगिक नहीं है, CO2 नहीं है। ठीक है, चलिए अगर कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण किया जाए तो कार्बनिक यौगिकों को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक को बोलते हैं हम लोग क्या, खुली श्रृंखला, और एक को बोलते हैं क्या, बंद श्रृंखला वाले यौगिक। खुली श्रृंखला वाले यौगिक और एक को बोलते हैं हम लोग क्या, बंद श्रृंखला वाले यौगिक। ठीक, खुली श्रृंखला यौगिक जिसमें क्या है, कार्बन कार्बन परमाणु जो क्या होते हैं, खुली श्रृंखलाओं द्वारा जुड़े होते हैं, खुली चैन में जुड़े होते हैं। ठीक है, उसे हम लोग खुली श्रृंखला वाले यौगिक कहते हैं। ठीक है, तो वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु खुली श्रृंखला या शाखाओं में मौजूद होती है उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो खुली श्रृंखला वाले यौगिक कहेंगे। जैसे मान लीजिए क्या आपको दे पूछ दे ऐसे CH, ठीक है, C कार्बन 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 ऐसे करके। ठीक है, तो बताइए इसमें कार्बन कार्बन सभी के सभी खुली श्रृंखला में है। किसमें है बाबू? खुली श्रृंखला में मौजूद है। देखिए इसको खुली श्रृंखला वाले यौगिक बोलेंगे। तो कार्बनिक यौगिक को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। कौन कौन सा? एक खुली श्रृंखला और एक बंद श्रृंखला। जब कार्बन कार्बन के परमाणुओं के मध्य, ठीक है, खुली श्रृंखलाएं मौजूद होती हैं या शाखाएं मौजूद होती हैं तो उस प्रकार के यौगिकों को क्या कहते हैं हम लोग? तो खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक कहते हैं। ठीक है, लेकिन जब क्या होंगे, अगर वही बंद श्रृंखला में मौजूद होंगे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? जैसे मान लीजिए क्या ऐसे CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है, सिंगल बॉन्ड CH2 ऐसे ऐसे जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे? साइक्लोब्यूटेन बोलते हैं, क्योंकि बंद है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? साइक्लो। और जो ब्यूटेन कैसे हुआ भी हम आपको बताएंगे। बस ये समझ जाइए कि ये बंद श्रृंखला वाले यौगिक है और ये खुली श्रृंखला वाले यौगिक है। इसमें कार्बन कार्बन क्या है, एक बॉक्स के अंदर एकदम बंद गया है, तो इसको बंद श्रृंखला वाले यौगिक बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे? खुली श्रृंखला वाले यौगिक बोलेंगे। इतना समझ में आ गया? ठीक है, तो सबसे पहले सुन लीजिए, कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं? वे यौगिक जिसमें कार्बन मौजूद होते हैं उसे हम लोग कार्बनिक यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम लोग? कार्बनिक यौगिक कहते हैं। जिसमें आप लोग मीथेन, ठीक है, बेंजीन, ठीक, बेंजीन, उसके बाद आप लोग एथिलीन, ब्यूटेन, प्रोपेन, हेक्सेन, हेप्टेन, मतलब बहुत सारे इसमें तरह के बहुत से हैं। आपको बता दिया जाएगा तो आप लोग उसके क्या है एक्सप्लेन आप लोग एग्जाम्पल में लिख सकते हैं आप लोग उसके एग्जाम्पल। ठीक है, उसके बाद आपको बात किया जाए कि इसका वर्गीकरण क्या है, तो इनको 2 भागों में बांटा गया। एक खुली श्रृंखला वाले यौगिक और एक को बोलते हैं हम लोग बंद श्रृंखला वाले यौगिक। एक को बोलते हैं क्या? खुली श्रृंखला वाले यौगिक, और एक को बोलते हैं क्या? बंद श्रृंखला वाले यौगिक। तो देखिए खुली श्रृंखला वाले यौगिक क्या है, ठीक है, तो खुली श्रृंखला वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? तो एलिफेटिक यौगिक भी बोलते हैं। और इसमें क्या होते हैं? कार्बन कार्बन परमाणु एलिफेटिक यौगिक, याद रखिएगा खुली श्रृंखला वाले यौगिकों को एलिफेटिक यौगिक भी कहा जाता है। इसमें कार्बन कार्बन परमाणु एक दूसरे से खुली श्रृंखलाओं में जुड़े होते हैं। ठीक है, अर्थात एक दूसरे से बंधे नहीं रहते हैं, अर्थात बॉक्स के अंदर तरह से बॉक्स की तरह क्या है, बंद नहीं रहते हैं, उसमें खुला खुला रहेगा आपको। ठीक है, तो इसे हम लोग कहते हैं खुली श्रृंखला वाले यौगिक। क्या कहते हैं उसे हम लोग? खुली श्रृंखला वाले यौगिक, एलिफेटिक यौगिक।
और एक होता है बंद श्रृंखला जिसको चक्रीय यौगिक भी बोलते हैं, ठीक है। और जैसे देख लीजिए आप लोग के पास ये है साइक्लोब्यूटेन, फिर इसके बाद हम लोग बेंजीन का भी उदाहरण ले सकते हैं, फिर फिनॉल का उदाहरण ले सकते हैं हम लोग, ठीक। ये सभी के सभी बंद श्रृंखला वाले यौगिक होते हैं। तो ये तो आप लोग क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। इसी का ही आपसे पूछता है कि हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन यौगिक से आप क्या समझते हैं, ठीक है, या हाइड्रोकार्बन से आप क्या समझते हैं, ठीक। स्टार डाल दिएगा और लिख यहां पे समझिएगा कि हाइड्रोकार्बन क्या है, हाइड्रो, ठीक है, हाइड्रोकार्बन, ठीक, हाइड्रोकार्बन क्या है। ये भी कार्बनिक यौगिक ही है, बस भाई यहां पे हाइड्रोकार्बन आ गया तो क्या बोलेंगे, वे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होता है, वे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होता है उसे हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम लोग, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास मीथेन है, तो बताइए इसमें क्या मौजूद है, तो कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन बोल सकते हैं। जैसे बेंजीन की बात करें, ठीक है, C6H6, इसमें भी देखिए हाइड्रोजन और कार्बन मौजूद है, इसलिए इसको हम लोग हाइड्रोकार्बन बोल सकते हैं। तो क्या बोलेंगे, एकदम याद हो गया आप लोगों को, हाइड्रोकार्बन किसे बोलेंगे, तो वे कार्बनिक यौगिक जिसमें, वे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन, ठीक है, मौजूद होते हैं, ठीक है, या उपस्थित होते हैं, ठीक, उसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एक एग्जांपल आपको चलते हैं, आप लोग बताइएगा निम्नलिखित में कौन हाइड्रोकार्बन यौगिक है, ठीक है, निम्नलिखित में कौन हाइड्रोकार्बन यौगिक है, आप बताइएगा। CO2, ठीक, बी, चलिए बता दीजिए क्या होगा, ठीक, हाइड्रोकार्बन यौगिक में, ठीक है, इसमें बताना निम्नलिखित में कौन हाइड्रोकार्बन यौगिक है, ठीक। हाँ, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, सही जवाब आया आप लोग का, ठीक। और कोई बता सकता है, हाँ, सी ही होगा, सी ही होगा। क्यों, क्योंकि देखिए इसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों दिख रहा है, इसमें तो है ही नहीं, इसकी तो बात ही नहीं करेंगे क्योंकि ये कार्बन यौगिक तो है नहीं, और ये भी नहीं है, ठीक है, इसमें तो कार्बन है, ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन है नहीं, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। आपका ऑप्शन क्या होगा, सी ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा, सही आंसर होगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ये समझ में आ गया। हाइड्रोकार्बन यौगिक किसे कहेंगे, वे यौगिक, ठीक है, या वे कार्बन के यौगिक जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होते हैं उसे हम क्या कहेंगे, तो कार्बनिक यौगिक कहेंगे। क्या कहेंगे उसके हम लोग, हाइड्रोकार्बन कहेंगे। क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन। जिसमें आप लोग उदाहरण के लिए याद रखिएगा क्या बोलेंगे उदाहरण में, तो देखिए देखिए फिर से हम आपको दिखा देते हैं। CH4 ये मीथेन गैस है, ये क्या है, मीथेन गैस है, CH4, ठीक। इसके बाद बेंजीन C6H6, या आपको दिक्कत है तो C2H5OH, ये शराब का सूत्र है, इथाइल अल्कोहल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, इथाइल अल्कोहल। अगर आपको फिर CH3 ये मिथाइल अल्कोहल है, ठीक, ये जहरीला शराब है, ठीक है, और ये हम लोग जो पीते हैं वो है, ठीक, लेकिन ये जहरीला है, ये भी जहरीला ही है, लेकिन ये धीरे धीरे असर करता है, और ये क्या है, डायरेक्ट असर करता है। इसको पीजिएगा रात को एक पैक तो सुबह में एकदम काम खत्म हो जाएगा, ये जहरीला होता है, इसको मिथाइल अल्कोहल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इथाइल अल्कोहल। उसको पीजिएगा तो धीरे धीरे आपको नुकसान करेगा, हाँ, लेकिन उसको दवा के रूप में लीजिएगा तो नुकसान नहीं करेगा, ठीक है। अब ये नहीं कि हमेशा रोज एक पैक में मार रहे हैं, तो वो आपको, आपके शरीर को, आपके किडनी को इफेक्ट करेगा, ठीक है, हाँ, ये समझ में आना चाहिए। तो ये सभी के सभी उदाहरण आप दे सकते हो। हाइड्रोकार्बन आपसे एग्जाम में पूछेगा 2 नंबर का कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, उदाहरण लिखें। लिख सकते हो, लिख सकते हो तो लाइक मार दीजिए जल्दी से। हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते किसे, एकदम मन में एक बार परिभाषा अपने से दीजिए कि हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते किसे हैं, हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते किसे हैं। याद हो गया तो एकदम लाइक मार दी जल्दी से, हम भी जान जाए किसको किसको याद हो गया। फिर से सुन लीजिए एक बार, हम फिर से बोलते रहे। वे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होते हैं उसे हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं, ठीक है, या उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे मीथेन, बेंजीन, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल, हेक्साइल अल्कोहल, बहुत सारे हो सकते हैं इसमें, ठीक है। बहुत बढ़िया, एक लोगों का लाइक आया, बहुत बढ़िया, याद हो गया आपको सही में। चलिए बहुत मजा आया, हमको भी मजा आया, ठीक, चलिए
हाँ, अब देखिए इसका वर्गीकरण करते हैं, इसको दो भागों में बांटते हैं हम लोग, ठीक है, इसको दो भागों में बांटते हैं, ठीक। हाइड्रोकार्बन को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। एक को कहते हैं हम लोग संतृप्त, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और एक को कहते हैं बाबू हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त, ठीक है, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। एक को कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक को कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। एक को कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक को कहते हैं क्या, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। ठीक, तो एकदम दिमाग से समझते चलिएगा, बहुत ही अच्छा यहां पर आने वाला है, ठीक। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, ठीक है, तो वे हाइड्रोकार्बन जिनके कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध उपस्थित हो, क्या हो, एकल बंध उपस्थित हो, उसे हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसे अल्केन भी कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है भाई, तो अल्केन भी कहा जाता है, याद रखिएगा, अल्केन, अल्केन के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2, ठीक है, CnH2n प्लस में 2, यह अल्केन का सूत्र होता है, ये याद रखिएगा। तो याद रखिएगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहेंगे, वे हाइड्रोकार्बन यौगिक, ठीक है, वे हाइड्रोकार्बन यौगिक जिनके कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य एकल बंध पाया जाता हो, उसे हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं। जैसे मान लीजिए क्या, हम आपको बात करें तो देखिए मीथेन की बात करें, CH4, ठीक, तो देखिए ये क्या है आपके पास, 1 2 3 4, देखिए आप लोगों को क्या बढ़ते हैं, एक, तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 2 4, हाँ ठीक है। तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए क्या, मीथेन इथेन C2H4 की बात करें, इसमें भी देखिए कार्बन कार्बन के मध्य में क्या है, तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, एकल बंध पाया जाएगा, क्या पाया जाएगा, एकल बंध पाया जाता है कार्बन के मध्य, ठीक। देख लीजिए C2H6 हो जाएगा यहां पर, ठीक, और ये देखिए, तो कार्बन कार्बन के मध्य अगर एकल बंध होगा, इसको तोड़ेंगे हम, सीखना अभी सिखाएंगे आपको, बस याद रखिए कि संतृप्त बोल रहा है अल्केन, अर्थात कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य एकल बंध, क्या होगा, एकल बंध होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक, उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग अल्केन कहेंगे, क्या कहेंगे, अल्केन कहेंगे। समझ में आ गया, चलिए बहुत ही बढ़िया। अब देखिए, तो फिर से एक बार उदाहरण बता देते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक किसे, वे हाइड्रोकार्बन यौगिक, ठीक, वे हाइड्रोकार्बन यौगिक जिसमें कार्बन परमाणुओं के मध्य एकल बंध पाया जाता हो, उसे हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं। इसे अल्केन के नाम से भी जाना जाता है। अल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, CnH2n+2 होता है, इसे अल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, अल्केन कहते हैं, ठीक है। तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ये सभी के सभी आपके क्या हो जाएंगे, जिसकी लास्ट में ANE आ गया, समझ जाइए, ANE आ गया, ANE, तो समझ जाइए वो क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक है, क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक है। अब आया बात असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक, तो वे हाइड्रोकार्बन यौगिक, ठीक है, वे हाइड्रोकार्बन यौगिक जिनके कार्बन परमाणुओं के मध्य द्विबंध या त्रिबंध पाए जाते हो, क्या पाए जाते हो, द्विबंध या त्रिबंध, ठीक है, इस तरह से द्विबंध या त्रिबंध, मतलब तीन तीन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती हो, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग, ठीक, उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं, ठीक। जिसके मध्य अगर डबल बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है, डबल बॉन्ड पाया जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं अल्कीन, क्या कहते हैं उसे हम लोग, अल्कीन कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, अल्कीन कहते हैं। अर्थात ये दो प्रकार का होता है, एक अल्कीन, और जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा उसको क्या कहेंगे, तो अल्काइन कहेंगे, अल्काइन, YNE, दिमाग में रखिएगा। इसको क्या कहेंगे, अगर सिंगल सिंगल बॉन्ड पाया जाता है तो अल्केन, अगर डबल डबल बॉन्ड पाया जाता, डबल बॉन्ड पाया जाता है तो अल्कीन, अगर ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, त्रिबंध, तो उसको क्या कहेंगे, अल्काइन, क्या कहेंगे, अल्काइन, ठीक। तो निम्नलिखित आपसे पूछ सकता है कि निम्नलिखित में कौन संतृप्त है, कौन असंतृप्त है, तो याद रखना होगा कि जिसके जिसके मध्य में कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य में अगर एकल बंध पाया जाता है उसको अल्केन कहेंगे,
अगर द्विबंध पाया जाता है या द्विबंध पाया जाता है तो अल्कीन कहेंगे, और अगर त्रिबंध पाया जाता है तो उसको क्या कहेंगे, अल्काइन कहेंगे। क्या कहेंगे, तो अल्काइन कहेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ यहां तक? फिर से एक बार सुन लीजिए। हाइड्रोकार्बन यौगिक वे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होते हैं उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिकों के मध्य, ठीक है, यौगिकों में कार्बन के मध्य क्या होता है, एकल बंध पाया जाता है। ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को अल्केन के नाम से भी जाना जाता है। फिर उसके बाद असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वे कार्बनिक यौगिक या वे हाइड्रोकार्बनिक यौगिक, ठीक, जिनके कार्बन परमाणु के मध्य द्विबंध या त्रिबंध अवश्य पाया जाता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं। इसे दो भागों में बांटा गया। अगर जिसमें द्विबंध पाया जाएगा उसको अल्कीन कहेंगे, जिसमें त्रिबंध पाया जाएगा उसको क्या कहेंगे, अल्काइन कहेंगे। इसका सूत्र क्या होता है, तो याद रखिएगा, सूत्र भी आप लोग लिख सकते हो। सूत्र, इसका सूत्र जो होता है वो होता है CnH2n। ठीक है, ये किसका सूत्र है भाई, तो ये अल्कीन का सूत्र है। किसका सूत्र है, अल्कीन का। और ये जो है इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है CnH2n, ठीक है, -2। हम अभी आपको बताएंगे इसका मतलब क्या है। ठीक है, हम आपको अभी बताएंगे इसका मतलब क्या है। ठीक, इसमें ट्रिपल बॉन्ड, इसमें द्विबंध, इसमें एकल बंध, इसका सूत्र CnH2n+2। ठीक है, इसका सूत्र CnH2n+2 और यहाँ से CnH2n और यहाँ पे CnH2n-2। तीनों को आपको याद कर लेना होगा, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। अल्केन, अल्कीन और अल्काइन तीनों के आपको क्या करना है, फॉर्मूले याद कर लेना है। याद हो गया? ठीक, एक बार और रिपीट कर देते हैं हम आपको। ठीक, फिर से सूत्र एक बार और रिपीट कर देते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक, आपको बताना है। सबसे पहले देखिए, संतृप्त हम बात कर रहे हैं अल्कीन का। सबसे पहले अल्केन, अल्केन, ठीक है, इसका जो इसमें जो होता है कार्बन कार्बन के मध्य, ठीक, एकल बंध पाया जाता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको एकल बंध। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, एकल बंध बोलते हैं, या एकल सहसंयोजी बंध भी बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, इसके बाद अल्कीन, इसमें कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड पाया जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो द्विबंध कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विबंध कहते हैं। फिर अल्काइन, इसको क्या कहते हैं, इसमें क्या होता है, कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। ठीक, इसको कहते हैं हम लोग त्रिबंध। क्या कहते हैं, त्रिबंध कहते हैं। अगर सूत्र की बात करें हम लोग तो इसका सूत्र होता है CnH2n+2। ठीक है, एकदम याद करते चलिएगा एकदम। ठीक, इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, तो वो होता है CnH2n। क्लियर? और इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, तो CnH2n, ठीक है, प्लस में, सॉरी, माइनस में 2। आप लोग को याद हो गया? ठीक, ये जो है ये केवल संतृप्त है, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक है। ठीक, ये संतृप्त है, लेकिन ये असंतृप्त है, और ये भी क्या है, असंतृप्त है। असंतृप्त, तो संतृप्त का मतलब समझ गए। संतृप्त का मतलब कार्बन कार्बन जो होंगे वो कितनी भी बड़ी कार्बन की श्रृंखला हो, हमेशा उसमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध पाया जाएगा। मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी, क्योंकि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो वो आपस में क्या करेगा, 2-2 इलेक्ट्रॉन या 3-3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा, तब तो वो असंतृप्त हो जाएगा। लेकिन एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर रहा है, ठीक है, तो समझ जाइएगा कि वह क्या होगा, तो एकल बंध, अर्थात एकल बंध बना रहा है, और वह संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा, अर्थात जिसे हम लोग अल्केन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्केन बोलते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं? ठीक, बस हम लोग को यही तो समझना था। हाँ, अब हम लोग क्या करेंगे, ये कार्बन की फैमिली है, इन्हीं से हम लोग कई यौगिकों का निर्माण, यौगिकों का नाम लिखना सीखेंगे, कार्बन की फैमिली लिखना सीखेंगे। ये 3 फैमिलियां हैं, समझ आइए। कितनी फैमिली है, कार्बन के कितने परिवार हैं, तो 3 परिवार, एक अल्केन, एक अल्कीन और एक है अल्काइन। इनके परिवारों के नाम लिखने के लिए हमें कुछ कार्बन के लिए क्या, हमें कुछ कार्बनों के लिए कुछ नाम याद करने होंगे। ठीक है, उसके उन नामों को लिख लेंगे। इसको याद कर लीजिएगा, सारे फॉर्मूले याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए हम क्या करते हैं, आपको बारी बारी हम आपको सिखाते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप लोग इस एक चीज लिखिए,
ठीक, अगर एक कार्बन रहेगा तो उसको आप लोग क्या पढ़ेंगे, ठीक, नंबर ऑफ कार्बन, एक तरफ लिख सकते हैं आप लोग नंबर ऑफ कार्बन, ठीक, नंबर ऑफ कार्बन और नेम ऑफ कार्बन, नेम ऑफ कार्बन, ठीक, नेम ऑफ कार्बन इसे लिख दीजिए कैपिटल में, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक कार्बन है, अगर एक कार्बन हो, कार्बन की संख्या कितनी हो, ठीक, एक कार्बन हो तो उसको हम लोग पढ़ेंगे मिथ, ठीक है। मिथ ऐसे याद करने के लिए आप इसको ऐसे कर लीजिए, मीठा आसान पड़ेगा, ये हटा दीजिएगा, किसी को दिक्कत नहीं है। मीठा, दो तो याद रखिएगा इथा, इथ बोलते हैं, इथा याद कीजिएगा, मीठा, इथा, प्रोपा, ब्यूटा, ऐसे याद करने में आसान पड़ेगा। तीन प्रोपा, चार कार्बन रहेगा तो ब्यूटा, ठीक, पांच कार्बन रहेगा तो पेंटा, ठीक है, छह कार्बन रहेगा तो हेक्सा, सात कार्बन रहेगा तो हेप्टा, ठीक, आठ कार्बन रहेगा तो ऑक्टा, ठीक, और ठीक, नौ कार्बन रहेगा तो, दिख रहा है, नौ कार्बन रहेगा तो, ठीक, चलिए ऑक्टा, और नौ कार्बन रहेगा तो क्या पढ़ेंगे, ध्यान ध्यान दीजिएगा, बगल में यहां लिख दे रहे हैं, नौ कार्बन रहेगा तो क्या लिखेंगे, नौना, ठीक, और जब 10 कार्बन रहेगा तो क्या लिखेंगे, तो डेक्का, क्या लिखेंगे, डेक्का, ठीक, इतना याद कर लीजिएगा तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। क्लियर है, जब एक कार्बन रहेगा तो मीथ, दो कार्बन रहेगा तो ईथ, तीन प्रोप, चार ब्यूट, पांच रहेगा तो पेंट, छह रहेगा तो हेक्स, सात रहेगा तो हेप्ट, आठ रहेगा तो ऑक्ट, नौ रहेगा तो नॉन, ठीक है, NON, NON होता है ना, नॉन, और 10 रहेगा तो डेक। याद करने के लिए आसानी से हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं, मीथा, इथा, प्रोपा, ब्यूटा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका, ठीक है। फिर से एक बार, एक रहेगा तो मीथा, दो रहेगा तो इथा, तीन रहेगा तो, ठीक, तीन रहेगा तो प्रोपा, ठीक है, मीथा, इथा, प्रोपा, फिर चार रहेगा तो ब्यूटा, पांच रहेगा तो पेंटा, छह रहेगा तो हेक्सा, सात रहेगा तो हेप्टा, आठ रहेगा तो ऑक्टा, नौ रहेगा तो नोना, और 10 रहेगा तो डेक्का। क्लियर है, सभी लोगों को क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, मिथा, इथा, प्रोपा, ब्यूटा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेक्का, एकदम नंबर वाइज एकदम आप लोग 10 उंगली पे याद कर लीजिए, मिथा, इथा, प्रोपा, ब्यूटा, पेंटा, ठीक है, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेक्का। फिर एक बार, मिथा, इथा, प्रोपा, ब्यूटा, पेंटा, मिथा, इथा, टिक, प्रोपा, ब्यूटा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेक्का। क्लियर, अगर ये क्लियर हो गया तो अब आपको मजा आने वाला है कार्बनिक यौगिकों के, आप लोग कार्बन के जो फैमिली हमने बताया उन सभी फैमिलियों के लिए आप 10-10 कंपाउंडों के नाम वहां पर लिख सकते हैं। एकदम मजा आने वाला है, एकदम जोर दबा के एकदम लाइक दबाइए एकदम जल्दी से कि मजा आ जाए और आगे बढ़े हम लोग। एकदम लाइक दबाइए, एकदम लाइक जोर से एकदम, हाँ हाँ दबाइए ताकि हम समझें कि हाँ आप लोग को समझ में आ रहा है। ठीक ठीक, जल्दी से एकदम लाइक दबाइए, लाइक दबाइए उसमें से एकदम हमको समझ में आए कि आप लोग को समझ में आ गया। ठीक, कॉपी पे उतार लीजिएगा सभी का, मैंने बता दिया था ना। ठीक, मीथा, इथा, प्रोपा, ब्यूटा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ठीक, ऑक्टा, नोना, डेक्का, एकदम याद होना चाहिए आप लोगों को।